जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पहले मैंने नवभारत के लिए 10-15 साल तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग कार्य किया है। कुछ समय दैनिक भास्कर के लिए भी किया है। कठिन परीक्षा से जो गुजरे बने वो संत महान, और होते हैं वो किस्मत वाले जिन्हें मिले गुरु के ज्ञान। आज यहाँ का जो जन समूह है, आज जो भक्तों का और आम जनता का जो यहाँ रिला है सूरत आश्रम में, वो देख के कोई भी समझ सकता है कि बापूजी क्या हैं। जो ईसाई मिशनरियाँ 20 साल में जो धर्मांतरण करती थी, जैसे 2006 में बापूजी ने सबरी कुंभ लगाया था, और 20 साल की उनकी मेहनत को 3 दिन के शिविर में पानी फेर दिया। उन्होंने वेटिकन सिटी तक बात पहुंचाई, और वेटिकन सिटी से फिर वहाँ से षड्यंत्र का जो है वहाँ से बीजारोपण हुआ, और उसको यहाँ फिर कार्य रूप में परिणित किया गया। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि पास्को एक्ट में 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, और बापूजी को सज़ा सुनाने के पहले उस प्रावधान को, उस सज़ा को बदला गया। उस सज़ा देने वाले जज के ऊपर मेरे सवाल हैं। जब लड़की के बालिग होने के प्रमाण पत्र दिए गए थे, तो उन प्रमाण पत्रों को नज़रअंदाज किया गया, जो कि पुख्ता प्रमाण है कि लड़की उस समय अपने पुरुष मित्र से जो चैटिंग कर रही थी मोबाइल में, उनमें से कुछ को अदालत में प्रस्तुत किया गया। सभी ने बताया कि लड़की तथाकथित घटना का जो समय बताती है, उस दौरान तो बापूजी 2 परिवार की सगाई करा रहे थे। किसी भी संत के ऊपर एक लड़की के द्वारा झूठा आरोप लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लड़की का लाई डिटेक्टर ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराते, उसके आरोपों की सच्चाई का पता लगाते कि लड़की क्या सचमुच सही में सच बोल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। हाँ, पहले मैंने नवभारत के लिए 10-15 साल तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग कार्य किया है। कुछ समय दैनिक भास्कर के लिए भी किया है, बिलासपुर एडिशन के लिए। तो क्या कहोगे हिंदू संत आसाराम जी बापू? काफी गंभीर आरोप लगे, 12 सालों से जेल में थे, अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए। जी, कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आज यहाँ का जो जन समूह है, आज जो भक्तों का और आम जनता का जो यहाँ रिला है सूरत आश्रम में, वो देख के कोई भी समझ सकता है कि बापूजी क्या हैं। अब षड्यंत्र तो ऐसा है कि जब भी कोई दीप जलता है तो उसे बुझाने के लिए आंधियाँ आती है, और उन आंधियों से मुकाबला करके जो जलते रहता है वही इतिहास में अमर हो जाता है, उल्लेखनीय हो जाता है। बापूजी के ऊपर षड्यंत्र करने वाले 1-2 नहीं हैं। कि बापूजी जिस तरीके से जो ईसाई मिशनरियाँ 20 साल में जो धर्मांतरण करती थी, जैसे 2006 में बापूजी ने सबरी कुंभ लगाया था, और 20 साल की उनकी मेहनत को 3 दिन के शिविर में पानी फेर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह रही, मतलब हाँ, 12 साल जेल में, हाँ, लंबा अंतर उनको रहना पड़ा। जी, अब इतना बड़ा जब घटना हुआ तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जो ईसाई मिशनरियों के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ऊपर रिपोर्ट पहुँचाई, और यहाँ मैं उनका नाम नहीं लूँगा, यहाँ जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे ईसाई मिशनरी के प्रतिनिधि, उन्होंने वेटिकन सिटी तक बात पहुँचाई, और वेटिकन सिटी से फिर मतलब वहाँ से षड्यंत्र का जो है वहाँ से बीजारोपण हुआ, और उसको यहाँ फिर कार्य रूप में परिणित किया गया। क्योंकि देखा 12 साल में बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, जिन पर आरोप भी सिद्ध हो गया। ऐसे नेता कहो, अभिनेता कहो, बहुत सारे लोग छूट गए, लेकिन आसाराम जी बापू को 12 साल का एक लंबा अरसा बीत गया, और मेडिकल ग्राउंड पर बीमारी होने के बावजूद भी जमानत नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी अभी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। पास्को एक्ट में ही बापूजी की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन आज गिने चुने लोग ही, इक्के दुक्के लोग ही उस एक्ट में अंदर हैं, बाकी सबको जमानत मिल गई। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि पास्को एक्ट में 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, और बापूजी को सज़ा सुनाने के पहले उस प्रावधान को, उस सज़ा को बदला गया, और आजीवन कारावास की जो प्रावधान किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा, निश्चित रूप से वो षड्यंत्र था। बापूजी को सज़ा सुनाने के पहले पास्को के प्रावधान को बदलना, 3 साल की सज़ा के बदले आजीवन कारावास सज़ा देना, और ये मतलब ये
उस सजा देने वाले जज के ऊपर मेरे सवाल हैं। जब लड़की के बालिग होने के प्रमाण पत्र दिए गए थे तो उन प्रमाण पत्रों को नज़रअंदाज किया गया और लड़की का जो कॉल डिटेल पुलिस वालों ने 3 दिन का जो लड़की तथाकथित जो घटना बताती है उस दौरान का जो कॉल डिटेल था उसको अदालत में प्रस्तुत न करना और जज के द्वारा उसको कॉल डिटेल को न मंगाना, जो कि पुख्ता प्रमाण है कि लड़की उस समय अपने पुरुष मित्र से जो चैटिंग कर रही थी मोबाइल में, तो इस बहुत बड़े साक्ष्य को नज़रअंदाज करना। 30 लोगों ने गवाही दिया, उनमें से कुछ को अदालत में प्रस्तुत किया गया। सभी ने बताया कि लड़की तथाकथित घटना का जो समय बताती है उस दौरान तो बापूजी 2 परिवार की सगाई करा रहे थे, तो संभव ही कैसे है बापूजी वहाँ पहुँच जाएं। और किसी भी संत के ऊपर एक लड़की के द्वारा झूठा आरोप लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लड़की का लाई डिटेक्टर ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराते, उसके आरोपों की सच्चाई का पता लगाते कि लड़की क्या सचमुच सही में सच बोल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसी तरीके से बिना आरोप लगाने वाले के आरोप की सच्चाई का पता लगाए बिना इसी तरह किसी के बयान देने मात्र से, और ऐसे राष्ट्र संत कहूँ तो कम है, बापूजी तो पूरे विश्व का मंगल चाहते हैं। ऐसे संत को, जिनके लिए अनेक संतों ने कहा है कि सब मिलकर के, सारे संत मिलकर के, सारे शंकराचार्य मिलकर के वो काम नहीं कर सकते जो बापूजी ने अकेले किया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज